आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इनड्राइव पर नए हैं, ठीक है, पैसेंजर्स के लिए, जो इनड्राइव की राइड किस तरह बुक करें उनको आइडिया नहीं होता इस चीज़ का। तो सबसे पहले तो आपने ये इनड्राइव की ऐप जो है वो आपको शो हो रही है स्क्रीन पे, ठीक है, ये आपने ओपन कर लेनी है। और जब ये आप ओपन करेंगे तो मेरा भी ड्राइवर मोड सेलेक्ट है, तो मैं इसको पहले पैसेंजर मोड पर ले आता हूँ, ठीक है। जब आप इसको पैसेंजर मोड पर लेके जाएंगे तो आपके पास कोई इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं। ऑन टॉप राइड है, राइड मिनी है, राइड एसी है, बाइक है, सिटी टू सिटी है, कोरियर है और ट्रक है, सिटी और फ्रेट का ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने, अगर आपको राइड नॉर्मल चाहिए यानी विदाउट एसी और एक अच्छी गाड़ी चाहिए, यानी आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आपने पहले राइड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे राइड लिखा हुआ है, हेयर यू ऑफर योर प्राइस एंड चूज़ द ड्राइवर बाय योर सेल्फ, सेव मनी एंड ट्रैवल विद कम्फर्ट, ठीक है। ये पहले राइड कम्फर्ट कहलाता था, अब इसको सिर्फ राइड का नाम दे दिया इन्होंने। फिर राइड मिनी है, इसके अलावा राइड एसी है, और जो बाइक बुक करना चाहता है वो बाइक भी यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें राइड मिनी को चेक कर लेते हैं। अब मैं अपनी लोकेशन को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आप जब भी अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करें, या तो चूज़ ऑन मैप कर लें, ठीक है, या फिर पिकअप लोकेशन, जो भी आपकी इस तरह। मैं यहाँ पे एक पिकअप लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ, और आप ये अगर जो साइन है ना यहाँ पे लोकेशन का वो दबाएंगे तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी। अब मैं फ़र्ज़ कर लें कि सुजुकी सेंट्रल मोटर्स फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि मैंने ब्लू कलर से जो साइन है वो शो कर रहा है कि मैं पिकअप कहाँ से है मेरा। ग्रीन कलर का जो साइन है वो शो कर रहा है कि मेरा ड्रॉप ऑफ कहाँ पे है। तो बहुत सारे पैसेंजर जब बुक करते हैं राइड तो ये गलती करते हैं कि पिकअप और ड्रॉप ऑफ लोकेशन को सही से सेलेक्ट नहीं करते, और वो एक ही लोकेशन आ रही थी। लाइक कुछ लोग गीगा मॉल से बुक करते हैं तो गीगा मॉल की पिकअप लोकेशन है, ड्रॉप ऑफ भी गीगा मॉल का है। उसमें ना तो फेयर सही से आता है और ना ही कोई आपकी राइड को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये तो राइड मिनी की बात हो गई। अच्छा, अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आपकी कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, यानी लास्ट जहाँ पे लिखा डेस्टिनेशन एरिया कमेंट एंड विशेस में मेंशन कर देंगे। लाइक आपके मोर देन 4 पैसेंजर्स हैं तो आप नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स यहाँ मेंशन कर दें। आपके पास सामान है, आप लिख दें कि जी मेरे पास सामान है और मैं मुझे गाड़ी वो चाहिए जिसकी डिग्गी हो, या गाड़ी में सामान रखने की जगह हो। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप मेंशन कर दें। या आपके साथ कोई बच्चे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको मेंशन करनी है, लाइक व्हील चेयर है या कोई भी चीज़ कैरी करनी है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेंशन करता हूँ मोर देन 4 पैसेंजर्स, ठीक है, टोटल 6 पैसेंजर्स, ठीक है। तो आपकी राइड वही ड्राइवर एक्सेप्ट करेगा जिसकी गाड़ी में इतनी गुंजाइश होगी कि वो 6 पैसेंजर्स को कैरी कर सके। अब हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं राइड का, ठीक है, राइड कंफर्ट जो होती थी पहले। अब इसमें आप फेयर देख रहे हैं कि 475 आ रहा है। राइड मिनी में सेम डेस्टिनेशन का फेयर जो आ रहा था 341 आ रहा था। लेकिन इसमें ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का ड्राइवर नहीं सेलेक्ट कर सकते। यानी अगर आपकी इसी ऑफ़र के ऊपर किसी ने राइड आपकी एक्सेप्ट कर ली तो आपके पास जो भी गाड़ी आएगी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अदर देन दैट आप ये कर सकते हैं कि आपको राइड कैंसिल करो फिर नई राइड बुक करें। तो बेहतर है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी की गाड़ी चाहते हैं तो आप राइड कंफर्ट सेलेक्ट करें, यानी कि ये वाली, ठीक है। इसके अलावा राइड एसी का ऑप्शन है। राइड एसी में और नॉर्मली राइड कंफर्ट में ना कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता फेयर का। तो आप कोशिश करें कि आप राइड कंफर्ट के बजाय राइड एसी बुक कर लें, गर्मियों में स्पेशली, जब आगे गर्मियाँ आने वाली हैं इंशाल्लाह, तो आपको ज़रा आसानी होगी। अब आपको अगर बाइक बुक करनी है तो आप बाइक यहाँ पे कर सकते हैं। सेलेक्टेड मोड डज नॉट सपोर्ट फॉलोइंग ऑप्शन, सेलेक्टिंग मिनी बस, ठीक है, आप प्रोसीड कर दें। मैंने इस वहाँ पे कमेंट में लिखा था ना, फॉर मोर देन 4 पैसेंजर्स दिए। जब आप ये सेलेक्ट करेंगे बाइक तो सेम डेस्टिनेशन का फेयर आपको 143 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप ये कमेंट हटा देंगे क्योंकि बाइक पे आप 6 पैसेंजर्स को कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके पास। फिर सिटी टू सिटी का है, वो किसी दिन डिटेल में मैं आपसे बात करूँगा इस बारे में भी। कोरियर का है, सिटी टू सिटी है। और मेरी बहुत सारे पैसेंजर्स से गुजारिश है जो राइड्स को बुक करते हैं ऑलरेडी इन ड्राइव पर रजिस्टर्ड हैं, तो वो कोशिश किया करें कि तो डिलीवरी के लिए डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट किया करें, ठीक है, कोरियर का। और राइड्स बुक करके जो है ना पार्सल्स ना थमाया करें ड्राइवर्स को, क्योंकि इसमें आपका भी नुकसान है और ड्राइवर का भी नुकसान है। आपका नुकसान इस तरह से, क्या आपका अगर पार्सल मिसप्लेस हुआ तो आप क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि जो डिलीवरी कोरियर की सर्विस है वो आपको सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू राइड, ठीक है ना। तो ये इस बात का ख्याल रखना है। लास्ट में आपसे ये गुजारिश करूँगा सारे पैसेंजर्स से कि जो यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें मैं ये राइड मिनी बुक कर रहा हूँ। अब पैसेंजर्स क्या करते हैं कि यहाँ पे रिकमेंडेड फेयर जो आता है ना, ये एक रीज़नेबल फेयर होता है जो कि ड्राइवर के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी सही होता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो आपका 10% इन ड्राइव कमीशन भी काटता है ड्राइवर हज़रात का। तो उनको नुकसान ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। वो अपनी 25-30 लाख की गाड़ी में आपको कैरी कर रहे होते हैं और आप
इस पैसेंजर को कम, इस फेयर को कम करते हैं, लाइक इसको मैं 300 रुपये करता हूँ, सॉरी मैं इसको कम करता हूँ, ठीक है। पहले 300 समथिंग आ रहा था, मैं इसको फर्स्ट कर लें 250 करना चाहता हूँ। तो मुझे ये बताएगा कि मिनिमम मैं कितना कर सकता हूँ। तो ये बताया 305 रुपये। अब आप मुझे ये बताइए 341 रुपये मेरा एक्चुअल फेयर था, 341 रुपये में जाऊँ और 305 रुपये तक मैं उसको कम करूँ तो सिर्फ 35-36 रुपये बचा के मैं कौन सा तीर मार लूँगा। तो हम पैसेंजर्स को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि इतने से पैसे किसी का हक मार के ये चीज़ मुनासिब नहीं है। तो आप कोशिश किया करें कि इस तरह ना करें। जो एक्चुअल फेयर आपको इन ड्राइव बता रहे हैं, ऑलरेडी इन ड्राइव के फेयर बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप उसको मज़ीद कम करने के बजाय कोशिश किया करें कि जो ड्राइवर है उसको उसका पूरा हक दें और उसको कम ना करें। और जो ड्राइवर हज़रात जो इस तरह के फेयर्स पर राइड उठाते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि अपने साथ थोड़ा सा रहम करें और इतने लो फेयर के ऊपर राइड ना उठाया करें। उससे नुकसान ये होता है कि आपकी गाड़ी के खर्चे भी नहीं निकलते हैं, ठीक है। मैं खुद जो है वो एक अरसा हो गया मुझे ड्राइव चलाते हैं, साल से ज़्यादा हो गया, तो मैं यही चीज़ नोट कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पैसेंजर के फेयर पे इस तरह से राइड उठाते हैं 150-150 रुपये की। इवन मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। अगर फ़र्ज़ कर लें मैं इसी लोकेशन से गीगा मॉल जाना चाहता हूँ, तो गीगा मॉल की जो मेरे पास फेयर आता है वो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। गीगा मॉल मैंने सेलेक्ट किया, 197 रुपये आ रहा है। अब अगर मैं इसको कम करके 150 रुपये कर लेता हूँ ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखें 175 रुपये तक हो रहा है, ठीक है। मिनिमम फेयर 175 रुपये आ रहा है इस डेस्टिनेशन। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैंने 20 रुपये कम कर लिए, 22 रुपये कम कर लिए, मैंने कौन सा जो है बड़ा काम कर लिया। तो अगर मैं जहाँ पे 175 दे सकता हूँ और मुझे 197 200 रुपये दे देने चाहिए, कोई मसला नहीं है। तो कोशिश किया करें इस तरह से ना करें। बाकी अगर आपको पेमेंट, अगर आपको ईजी पैसा या जैज़ कैश करनी हो तो आप यहाँ से ऑप्शन पहले से सिलेक्ट कर लें। जब आप फेयर के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे जैज़ कैश या ईजी पैसा, ताकि बाद में आपके ड्राइवर से बहस ना हो। अब लिखा हुआ रहा है PKR 150 ईजी पैसा, ठीक है ना। जो भी आपका फेयर होगा वो ईजी पैसा के थ्रू आप उसको पे कर सकते हैं ईजीली अपने मोबाइल के थ्रू, ठीक है। तो अब आज तक के वीडियो को इतना ही रखते हैं और फिर इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा, आपसे डिटेल में फर्दर बात करूँगा, लाइक सिटी टू सिटी कोरियर और ट्रक वगैरह के बारे में। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ इतनी वीडियो मैंने बनानी थी उन लोगों के लिए जिन लोगों को इन ड्राइव यूज़ करनी नहीं आती है। बाकी मैं ड्राइवर्स के लिए इंशाल्लाह कल एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा ज़रूर देखें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव होती रहेंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।